नमस्कार। हिंदी आचार्य की एजुकेशन की सीरीज में स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग और इसका हिंदी में नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो स्टूडेंट्स, ये जो एनसीईआरटी है ये 1961 में एस्टेब्लिश हुई थी और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो इस समय रमेश पोखरियाल हैं, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मिनिस्टर होता है वही प्रेसिडेंट होता है एनसीईआरटी का भी। तो इस समय हमारे जो एमएचआरडी हैं या शिक्षा मंत्री भी कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, रमेश पोखरियाल हैं, तो इसलिए वो इसके भी इस समय पर प्रेसिडेंट है। और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो नई दिल्ली में है। और एनसीईआरटी क्यों बनाया गया था? एनसीईआरटी को एक्चुअली मर्ज किया गया था, बहुत सारी चीजों को मर्ज करके एनसीईआरटी बनाया गया था। देखिए कौन कौन सी चीजें हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ वोकेशनल गाइडेंस, डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम ऑफ सेकेंडरी रिसर्च और नेशनल ऑडियो विजुअल एजुकेशन। तो ये सभी जो गवर्नमेंट के अलग अलग इंस्टीट्यूट से, ब्यूरो से, इन सबको मिलाकर एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इकट्ठा मिलाकर बना दिया गया। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट इसलिए हुई थी ताकि एक कॉमन सिस्टम एजुकेशन का बनाया जा सके जो कि एक पूरे नेशनल कैरेक्टर का हो, जिसमें भारत का जो कल्चर है, जो भारत के कल्चर को प्रमोट भी करता हो और भारत की जो डाइवर्सिटी है उसको भी प्रमोट करता हो। तो इसलिए एनसीईआरटी को बनाया गया था। और एनसीईआरटी की जो अवधारणा है ये हम देख सकते हैं 64 का जो एजुकेशनल कमीशन था उसमें भी ये अवधारणा थी कि नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट होना चाहिए। इसी तरह से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था 1975 का, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 86 की थी। तो इन सब की जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उनके हिसाब से एनसीईआरटी बनाया गया है। अब बात करते हैं इसके लोगो की। तो इसका लोगो अब हम देख सकते हैं कि जो मौर्यन काल का एक पिलर है उसके ऊपर से ये 3 इंटरट्वाइंड हंस हैं। ये जो हंस हैं, ये जो स्वैम्स हैं, आप देख सकते हो। इसका जो मोटो है, इसका जो लोगो है, उसमें 3 हंस एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। और ये जो तीनों हंस हैं ये सिंबलाइज करते हैं, ये प्रतीक हैं रिसर्च डेवलपमेंट के, इसके साथ ही ट्रेनिंग के और एक्सटेंशन के। तो ये तीनों चीजों को सिंबलाइज करती है। ये प्रतीकात्मक चिन्ह है एनसीईआरटी के, ये तीनों हंस। और इसका जो मोटो आप देख सकते हो, विद्या अमृत मश्नुते। ये हमारा उपनिषदों का वाक्य है जिसका अर्थ होता है कि ये ईश उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि जो विद्या है उससे हमें अमृत मिलता है। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स इसके जो हायर लेवल के ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स देखेंगे इसके। टू प्रमोट एजुकेशनल रिसर्च। तो अभी हमने देखा कि एजुकेशन के फील्ड में जितनी रिसर्च होती है तो एनसीईआरटी का सबसे बड़ा ये काम है एजुकेशनल रिसर्च करना। इसके साथ ही टू डेवलप टेक्स्ट बुक, सिलेबाई, टीचिंग मॉडल्स, ऑडियो विजुअल किट्स। तो एनसीईआरटी की एक और जिम्मेदारी है कि वो टेक्स्ट बुक्स को डेवलप करे। जी हाँ, बिल्कुल, एनसीईआरटी की ही टेक्स्ट बुक्स जो है हम पढ़ते हैं खासतौर पर सीबीएसई के स्कूल्स में। तो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को डेवलप करता है। इसके साथ ही सिलेबस यानी कि करिकुलम है उसको भी एनसीईआरटी ही डेवलप करता है। इसके साथ ही जो टीचिंग मॉडल्स हैं या ऑडियो विजुअल किट्स हैं ये भी एनसीईआरटी की जिम्मेदारी है इनको डेवलप करना। इसके साथ ही ट्रेनिंग है, प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर्स एजुकेशन, यानी कि जो टीचर्स हैं उनके लिए की भी जो ट्रेनिंग है वो भी एनसीईआरटी के अंडर ही आती है। तो अभी हम देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं, एनसीईआरटी जिन टेक्स्ट बुक्स को, किताबों को पब्लिश करता है वही प्रिस्क्राइब की जाती हैं। सीबीएसई बोर्ड के जितने भी स्कूल्स हैं वो उन्हीं को प्रिस्क्राइब करते हैं, उन्हीं के आधार पर वो पढ़ाई करवाते हैं। और एनसीईआरटी वालों ने ही एक ई पाठशाला नाम का पोर्टल भी बनाया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एनसीईआरटी दोनों का है। इसमें
ई पाठशाला की आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ई पाठशाला में सारी टेक्स्ट बुक्स हैं जो कि एनसीईआरटी की में छापी हुई हैं। अब आपको सभी जो पुस्तकें हैं एनसीईआरटी की वो ई पाठशाला ऐप से मिल सकती हैं। इसके साथ ही वो हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम तीनों मीडियम्स में भी अवेलेबल है। और ऑडियो विजुअल मटेरियल भी जो एनसीईआरटी ने बना रखा है वो सब भी ई पाठशाला पर अवेलेबल है। उसके लिए ई पब्लिकेशन उसकी शॉर्ट फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन के थ्रू उन्होंने इसको पब्लिश किया है जो कि सबके लिए अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स अब हमें समझ में आ गया है कि जो एनसीईआरटी है उसका मेन काम तो एजुकेशनल रिसर्च है, क्योंकि ये काउंसिल है एजुकेशनल रिसर्च की, और ट्रेनिंग इसलिए क्योंकि ये टीचर्स को प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग भी देती है। और सबसे बड़ा इसका जो काम है वो टेक्स्ट बुक्स को डेवलप करना है, और इसकी डेवलप की गई टेक्स्ट बुक्स ही जो दूसरे स्टेट्स के बोर्ड्स हैं वो भी इसके आधार पर ही अपना अपना सिलेबस बनाते हैं। तो अब हमें अच्छे से समझ में आ गया एनसीईआरटी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हिंदी आचार्य।